सेहत चाय आपके वजन और बढ़े हुए पेट को घटाए खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा सेहत चाय। आजमाइशी कीमत €1। कब्ज, गैस, बदहजमी, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, शुगर, दायमी अमराज के लिए अक्सर सेहत चाय जो कि यूनान भर में दस्तयाब है। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान 50 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ €5 में। €5 की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। यूरो एशिया ट्रेडर्स एशियन फूड और मसाला जत खरीदारी का सबसे बड़ा मार्केट। घरेलू इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी बर्तनों की अलग वैरायटी भी दस्तयाब है। प्राय रब्ता लेफोरो इरेनी टावर 71, फोन नंबर 2103462787694 5143843 694501467 6974988 190। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा कमल। नाजरीन, आज ईद उल अज़हा का दिन है और पूरे यूरोप में ईद उल अज़हा पूरे जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मेरी तरफ से और बज़्म तकबीर की पूरी टीम की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा दिल की गहराइयों से बहुत मुबारक हो। नाजरीन, ईद उल अज़हा का मौका है और तमाम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मना रहे हैं, यानी कुर्बानी अदा कर रहे हैं। तो हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये कुर्बानी हमें किस बात की याद दिलाती है कि हम अल्लाह ताला की राह में प्यारी चीज़ की कुर्बानी के लिए हम वक्त तैयार रहें। और जैसे आजकल पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, जैसा परेशानी भरा माहौल है, वैसे उस सिलसिले में तो छोटी छोटी खुशियाँ भी मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। इसके साथ ही जैसे जिनके रिश्तेदार हज कर रहे हैं, जो हज अदा कर चुके हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए नाजरीन, अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यूनान में सदर कम्युनिटी के इलेक्शन के लिए 21 अक्टूबर को पोलिंग शुरू हुई, मगर इंतखाबी फहरिस्तें नामुकम्मल होने की वजह से रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है। आइए हम आपको वो प्रेस रिलीज़ आपकी नज़र करते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है। आइए हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि इस प्रेस रिलीज़ में क्या लिखा गया है। सुप्रीम काउंसिल इलेक्शन कमेटी की जानिब से इतवार 21 अक्टूबर को मुनक्कद किया जाने वाला इलेक्शन कम्युनिटी अरकान की वसीतर मुफाद में रोका गया। इस इलेक्शन को रोकने की बुनियादी वजह वोटर लिस्टों में मुतअद्दिद रजिस्टर्ड अरकान के नामों की अदम मौजूदगी थी। रजिस्टर्ड कम्युनिटी अरकान के नाम तकनीकी खामियों के बाइस वोटर लिस्टों में शामिल नहीं हो सके। सुप्रीम काउंसिल इलेक्शन कमेटी की जानिब से रजिस्ट्रेशन मुहिम के दौरान 35,000 दरख्वास्त फार्म तकसीम किए गए, जिनमें से सुप्रीम काउंसिल को मौसूल होने वाले 10,821 फार्म दुरुस्त और मुकम्मल करार पाए, जबकि 708 फार्म क्वाइफ नामुकम्मल होने के सबब मुस्तरद हुए और वोटर लिस्टों में शामिल नहीं किए गए। सुप्रीम काउंसिल इन मुस्तरद फार्मों की मुकम्मल फहरिस्त जुम्मा 26 अक्टूबर तक शाया कर देगी। कम्युनिटी इत्तेहाद की रजिस्टर्ड अरकान के नाम वोटर लिस्टों में मौजूद ना होने के बाद भी बारीक बीनी से जांच पड़ताल जारी है। सुप्रीम काउंसिल इलेक्शन कमेटी वोटर लिस्टों में मौजूद गलतियों की इस्लाह करते हुए हरूफ तहज्जी और नंबरवार वोटर लिस्टों का इजरा करने के बाद अनकरीब इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान करेगी, ताकि कम्युनिटी का हर रजिस्टर्ड रुकन अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके। 21 अक्टूबर को होने वाले कम्युनिटी इंतखाबात के दौरान जिन रजिस्टर्ड
अरकान के नाम नादनिस्तगी में वोटर लिस्टों में मौजूद नहीं थे। सुप्रीम कौंसिल इलेक्शन कमेटी ऐसे तमाम कम्युनिटी अरकान से माजरत खा है जिन्हें इलेक्शन के रोज़ जहमत का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कौंसिल यानी इलेक्शन कमेटी को मुतअद्दिद अफराद की जानिब से शिकायत मौसूल हुई कि इनके नामों का इंदराज वोटर लिस्टों में नहीं था, जबकि इनके मुताबिक किसी न किसी ज़राए से रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुप्रीम कौंसिल को अरसाल किए गए थे। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद सुप्रीम कौंसिल को अपना रसीद नंबर बताकर मालूम कर सकते हैं कि आया कि इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुप्रीम कौंसिल को मौसूल हुए या नहीं। रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूमात मंदरजा झैल नंबरों पर हासिल की जा सकती है। मालूमात हासिल करने के लिए अपना रसीद नंबर बताना लाजमी होगा। 6940658764, 6942951548, 6947251103। सुप्रीम कौंसिल इलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान। जी नाजरीन, ये तो थी सुप्रीम कौंसिल की प्रेस रिलीज। आइए अब हम देखते हैं कि सदारती उम्मीदवारान इलेक्शन रोकने के फैसले पर क्या इजहार ख्याल करते हैं। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना होता है और ग्रीक कानून के मुताबिक इलेक्शन जब तक मुकम्मल ना हो, इलेक्शन कमीशन ग्रीक कानून और ज़ाब्ते के तहत किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं कर सकती। पहले दिन से ये अज़म और इरादा किया था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी का जो फरसुदा निज़ाम है उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने कोई ज़ाती शोहरत के लिए इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो सबसे पहले बात यह है कि वोटर्स लिस्ट प्रिजाइडिंग अफीसर को पहले और उम्मीदवारान को बाद में दी गई, क्योंकि हमने सुप्रीम कौंसिल से ये गुजारिश की थी और अब आप जानते भी हैं कि टाइम की जो तोसी की गई थी वो सिर्फ इसलिए की गई थी कि आपने हर आदमी को कार्ड देना है। अगर आप तमाम लोगों को कार्ड ना दे सके तो कम अज़ कम जो चंद लोग रह गए उन्हें उन लिस्टों में शामिल किया जाए। एक ही मेंबर का एक से ज़ायद मरतबा, जिसका सबूत ये आपके सामने है कि कप्सेली की लिस्ट में 3 दफ़ा एक आदमी का, और ये लिस्टें मेरे सामने पड़ी हुई हैं। इन सब लिस्टों में एक नहीं बल्कि दर्जनों लोगों के डबलिंग जो है वो मौजूद है। बहुत ज़्यादा मेंबरान के नाम, तारीख़ पैदाइश और शनाख्ती कार्ड नंबर मुख्तलिफ हैं। मंदरजा वाला तमाम वजूहात की बिना पर हम ने इंतखाब को रुकवाया। तो मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कौंसिल हमें इसका जवाब दे है और वो जवाब देगी, और उनकी भी ये एक अच्छा फ़ैसला था, अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने कल जब इस चीज़ को महसूस किया तो उन्होंने इलेक्शन को कैंसिल कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ लिस्टें जो हैं वो दुरुस्तगी से बने, और वो लिस्टें तमाम कैंडिडेट्स को एक हफ़्ता पहले फराहम की जाएं, जैसे कि पहले भी उनके ये गोश गुजार किया था, और उसके बाद कैंडिडेट्स उन्हें ये बता सकें कि यहाँ पे ये गलती है या यहाँ पे ये आदमी मिस है, क्योंकि जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई है उसे पता है कि मैंने किस किस इलाके से और कहाँ से जो है वो मेंबरशिप जो है वो करवाई है। इंतखाबात का इनकाद इंशाअल्लाह यकीनी होगा। ये मेजर चीज़ें थी जिनकी वजह से कल इलेक्शन को सुप्रीम कौंसिल ने रोका, और इसकी उन्होंने तकबीर टीवी पे एक क्लिप भी दिया है कि इलेक्शन इन बहाम पर और पाकिस्तान कम्युनिटी के आला मफादात की खातिर रोके गए हैं। अगर इसको कोई नहीं मानता तो पाकिस्तान कम्युनिटी की बदनसीबी है कि सदूर बहुत ज़्यादा हैं, खादम बहुत कम हैं। तो मुझे अपने खादम होने पे फ़ख्र है, सदर होने पे कोई फ़ख्र नहीं है। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम की खिदमत करते रहेंगे,
इससे ना हमें कोई रोक सकता है और ना ही हम रुकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तकबीर टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया मैं ये पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों को पहुँचा सकूँ। मैं अपनी तरफ से और इस पूरी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसलमान बरादरी की तरफ से पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम काउंसिल के हवाले से बात करना चाहता हूँ, जो पहले दिन से लेकर इलेक्शन के 2-3 दिन तक अब उसकी कारकर्दगी पे बिल्कुल मुतमिन थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की। बहुत अच्छी कारकर्दगी रही उनकी, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से, मेहनत से उन्होंने काम किया। लेकिन इलेक्शन के 2 दिन, जब 2 दिन बाकी रह गए थे इलेक्शनों के, उस दिन से लेकर लास्ट आखिरी 2 दिन से लेकर आखिरी इलेक्शन होने वाले दिन तक, जिस दिन इलेक्शन रोक दिए गए, हमें नहीं पता चल सका कि इलेक्शन रोके क्यों गए, किस बेस पे रोके गए। क्योंकि इलेक्शन, मेरी तो कोई डिमांड नहीं थी इलेक्शन रोकने की। आइंदा इलेक्शन के लिए मेरी ज़ाती तौर पर डिमांड है कि आइंदा इलेक्शनों 25 तारीख होनी चाहिए, क्योंकि 25 तारीख से पहले कोई ऐसा दिन, क्योंकि देखा इफ्तार नवंबर से पहले आ रही है, उससे पहले वर्क नहीं हो सकता। कम से कम 15 दिन पहले कैंडिडेटों को वोटिंग लिस्टें मिलनी चाहिए। जितने भी मेंबर साजी हो सके वो मेंबर साजी होनी चाहिए। एक आदमी को भी बाहर नहीं रहने देना चाहिए। जितनी मेंबर साजी होगी, कम्युनिटी की इसमें मजबूती होगी, कम्युनिटी की इसमें भलाई होगी, इस कौम की भलाई होगी, इस आवाम की भलाई होगी। सबकी भलाई के लिए हमें मेंबर साजी करनी चाहिए और ज़रूर मेंबर साजी होनी चाहिए। यूनान में रहने वाले सभी पाकिस्तानियों को पुरअमन रहने का मैसेज देता हूँ। इस मुल्क के बारे में सोचें, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए सोचें और उसकी बेहतरी के लिए सोचें और उसको मजबूत करने के लिए। मैं नहीं कहता कि वोट लिस्टें बिल्कुल गलत थी। वोटर लिस्टें ठीक बनी होंगी, लेकिन मेरा वोट ठीक कहाँ से रह गई? अगर मेरा वोट यहाँ से लेकर अलफसीना में डाल दिया गया, अलफसीना वालों का सलोनीकी में डाल दिया गया, सलोनीकी वालों का वसलीकों में डाल दिया गया, अगर आदमी वोट कास्ट दुरुस्त नहीं कर पाएगा, कौम के साथ ज्यादती हुई है, कैंडिडेट के साथ जो ज्यादती होनी थी वो तो होगी। हम तो अपने ऊपर बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो अवाम के साथ ज्यादती है हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेहत चाय आपके वजन और बढ़े हुए पेट को घटाए खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा सेहत चाय। आजमाइशी कीमत €1। कब्ज, गैस, बदहजमी, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, शुगर, दायमी अमराज के लिए अक्सर सेहत चाय, जो कि यूनान भर में दस्तयाब है। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान 50 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ €5 में। €5 की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। यूरो एशिया ट्रेडर्स एशियन फूड और मसाला जत खरीदारी का सबसे बड़ा मार्केट। घरेलू इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी बर्तनों की अलग वैरायटी भी दस्तयाब है। प्राय रब्ता लेफोरो इरेनी टावर 71, फोन नंबर 2103462787694 5143843 694501467 69749889190।
तो आइए नाजरीन, अब हम आपको लिए चलेंगे बज़्म तकबीर टॉक शो की जानिब, जहां पर रकीन सुप्रीम कौंसिल और अहम सियासी शख्सियात कम्युनिटी इलेक्शन के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान कम्युनिटी इलेक्शन 2012 की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसानुल्लाह खान। नाज़रीन, 21 अक्टूबर सन 2012 को यूनान में पाकिस्तान कम्युनिटी की सदारत के लिए इलेक्शन होना थे, मगर बावजूद उसे मनसूख कर दिया गया। अब उन इलेक्शंस को क्यों मनसूख किया गया और कौन से ऐसे अवामिल थे जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कमेटी उनको मुकम्मल ना कर पाई और इलेक्शन उन्हें रोकना पड़ गए, ये तमाम बातें जो है आज आपके सामने पेश करेंगे। नाजरीन, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान कमेटी यूनान का जो जमहूरी प्लेटफार्म है, इसका वजूद 2001 में आया था। ये 5वें इलेक्शन थे जो होने जा रहे थे। इब्तदा में इसका 1 साल का दौरानिया रखा गया था, उसके बाद फिर हर 3 साल के बाद इसकी सदारत के इलेक्शन किए जाते थे। लेकिन इस बार होने वाले 5वें इंतखाबात इस लिहाज से मुनफरिद थे कि पहली मरतबा पाकिस्तान कम्युनिटी की सुप्रीम काउंसिल ने यह ऐलान किया था कि जो रजिस्टर्ड मेंबरान होंगे, जो रुकनीत हासिल करेंगे पाकिस्तान कम्युनिटी की, उसकी फ़ीस अदा करेंगे और उसके कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। सिर्फ वही अफराद अहल होंगे सुप्रीम काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शन में वोट डालने के। लेकिन चूँकि इतना लॉन्ग प्रोसेस था और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत थी, वो प्रोसेस मुकम्मल ना हो सका। लेकिन दूसरी जानिब एक बात यह भी है कि जनवरी 2012 में तश्कील पाने वाली सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी अक्टूबर में भी इलेक्शन ना करवा सकी। ये 10 माह का दौरानिया, इस 10 माह के दौरानिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन से ऐसे इक़दाम थे जो उन्हें इतनी तवालत पर मजबूर किए रखा जिन चीज़ों ने, और उसके बावजूद भी इलेक्शन पाए तकमील को नहीं पहुंच सके। हम सुनेंगे सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कमेटी के चेयरमैन और तर्जुमान की ज़ुबानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और उनके साथ नशीद फरमा हमारे कुछ मेहमान भी मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले मेरे दाजी यानी बैठे जनाब हाजी मोहम्मद बशीर शाह साहब, जो सीनियर सहाफ़ी और शायर हैं और उसके साथ साथ इस प्रोसेस में भी मददगार हैं। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल जनाब इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब, और अशीर हैदर साहब जो तर्जुमानी करते हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी की। गुलाम गौस साहब मददगार थे, चौधरी अब्दुल मनाफ साहब और अलहाज शफीक अवान साहब। अलहाज शफीक अवान साहब गुज़िश्ता 3 इलेक्शन में पाकिस्तान सुप्रीम काउंसिल के रुकन रहे और इस मरतबा भी उनसे मुआवनत ली गई और हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम सबसे पहले पूछेंगे सुप्रीम काउंसिल के दोनों अरकान से आपको खुशामदीद कहते हुए, चेयरमैन साहब और तर्जुमान साहब दोनों से पहला सवाल है कि क्या वजह थी, क्या वजूहात थी कि जिनकी बिना पर आज का जो ये इलेक्शन का पाकिस्तान कम्युनिटी का इलेक्शन था ये मनसूख करना पड़ा, ऐन उस वक्त जबकि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग जारी थी और लोग बड़े जोश और जज्बे के साथ अपना वोट कास्ट कर रहे थे। देखिए एहसान साहब, आज का जो इलेक्शन था वो पाकिस्तान कम्युनिटी यूनान यानी पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी यूनान में बसते हैं उनका इलेक्शन था। मगर आज सुबह 9 बजे जिस वक्त मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शंस का आगाज़ हुआ है, तो एक बात जो हमारे सामने आई वो ये थी कि काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे हमें शिकायत मौसूल हुई जिनका कहना ये था कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के हम तक अरसाल किए मगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तो बहरहाल क्योंकि हम उसकी वेरिफिकेशन जो है हमारे पास करने के लिए कंप्यूटराइज्ड डाटा था, हमने कई सारे फॉर्म्स जो नंबर जो चिटें फॉर्म के नीचे थी हमने उनको ट्रैक करने की कोशिश की मगर उनका रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। यानी ये आपकी गलती थी? नहीं, देखें यही सारी बात थी जिसने जो टर्निंग पॉइंट बनी बात का आगे चल के कि हमें ये तशवीश हो गई कि ये क्या बात है कि इतने सैकड़ों की तादाद में लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके सुप्रीम काउंसिल तक अरसाल किए वो हमें क्यों नहीं पहुँचे। मैं एक बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन की नीयत से कोई 35,000 फॉर्म जो हैं एग्जैक्ट बल्कि 35,000 फॉर्म कम्युनिटी में तकसीम किया, जबकि हमें जो फॉर्म्स वापस आए हैं उनकी तादाद रही 10,821। तो लिहाजा अब ये इस बात के अंदर खुद एक राज पोशीदा है कि वो बाकी 25,000 फॉर्म कहाँ गए। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मुमकिन है कि 25,000 जो बाकी रह गए हैं वो भी फॉर्म फिल किए गए हों लेकिन आप तक ना पहुँचे हों। ऐन मुमकिन है। देखिए इसकी अब स्क्रूटनी की जाएगी। हम अपना फ़र्ज समझते हैं इस काम को करना
कि पाकिस्तान कम्युनिटी के अगर किसी भी रुकन ने 2 यूरो दिए हैं और मेंबरशिप फॉर्म भरा है और वो अगर हम तक नहीं पहुंचा, तो ये हम अपना फ़र्ज समझते हैं। किस तरह से देखेंगे आप उसको? सबसे पहली बात तो ये कि हम इस बात को कंफर्म करना चाहेंगे कि आया वो फॉर्म हमारे डाटा में है या नहीं, जो कि हमारे लिए पता करना बहुत आसान है। सेकंड ये कि हमने उन फॉर्म्स के अंदर एक वो चिट रखी थी, जो भी शख्स अपना फॉर्म भरता था रसीद उसको वो रसीद दे दी जाती थी, और उस रसीद के ऊपर फॉर्म वसूल करने वाले का नाम लिखने का एक खाना था, जो कि अक्सर लोगों ने नहीं किया। तो ये बात तो खैर हमें वो लोग भी बता सकते हैं कि उन्होंने वो फॉर्म अगर फिल करके दिए तो किस किस को दिए और किन किन वक्तों में दिए। सेकेंडली ये कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहरहाल एक बहुत ही बाइसे शर्म बात होगी, भयानक जुर्म है, बाइसे शर्म बात होगी कि वो लोग जो कम्युनिटी अरकान से फॉर्म्स लेते रहे बमाए फीस और वो आगे नहीं पहुंचाते रहे। तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा एक तरह का नुकसान हुआ है पाकिस्तान कम्युनिटी की साख को कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ था। मैं ये बात आपको बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान कम्युनिटी इस वक्त यूनान में बसने वाली तारकीन वतन कम्युनिटीज़ की मुनज़्ज़म तरीन कम्युनिटी और एक्टिव तरीन, फाल तरीन। लेकिन आपके कहने का मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि जो फॉर्म आपके पास पहुँच गए उनका तमाम डाटा आपने बड़ी ईमानदारी से उसका तरतीब दे दिया था। हाँ, और आपको शक ये है कि जो फॉर्म भर के आपके पास नहीं पहुंचाएंगे उन्हीं का आज आपको प्रॉब्लम बना है और उन्हीं लोगों ने आपसे क्लेम भी किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस वक्त इतनी बड़ी तादाद में शिकायतें हमें मौसूल हुई हर स्टेशन से कि जी हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है, तो लिहाजा हमारे लिए इस बात को सोचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि ऐसा हुआ क्यों। हमारे पास तो जो फॉर्म आए वो सारा रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा मेंटेन था। एक दूसरा पहलू इस बात का ये हो सकता था कि हमने फॉर्म्स की स्क्रूटनी की, फॉर्म्स के कवाइफ चेक किए, आया उनका शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त है, आया उनका नाम दुरुस्त है, आया उनका हल्का जहाँ पे उन्हें वोट कास्ट करना है वो दुरुस्त है। उसके बाद हमने उस फॉर्म को जो है एक्सेप्ट किया और उसको उस मेंबर को रजिस्टर्ड मेंबर का दर्जा दिया। कई सारे फॉर्म ऐसे थे जिन्हें भरने वालों ने ये तमाम चीज़ें जो लाजमी रखी गई थी ये पूरी नहीं की थी। अगर हमारे पास किसी के वो कवाइफ नहीं मौजूद थे जो नामुकम्मल, आपने उसका इंदराज नहीं किया, हमने उनका इंदराज कितनी नहीं किया। उनकी कितनी तादाद है उन फॉर्म्स की जो आपने जिनका इंदराज नहीं उन फॉर्म्स की तादाद जो है वो 500-700 के नज़दीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब मैं इसी बात की वजह से सोचने पे मजबूर था कि ये क्या वजह है कि जो शिकायत आ रही हैं वो तादाद है हज़ारों में और जो रिजेक्टेड फॉर्म है वो तादाद है सैकड़ों में। तो ये थी बुनियादी वजह जिसकी वजह से इस इलेक्शन को जो है वो रोकना पड़ा, स्टक किया। इलेक्शन रोकने का जो फैसला था वो किसका था? देखिए, इलेक्शन रोकने का जो फैसला था वो सुप्रीम काउंसिल का फैसला था और यकीनन इसके पीछे ये तमाम वजूहात जो थी वो मौजूद थी कि इलेक्शन रोका जाए और क्यों रोका जाए। इसी हवाले से जिस वक्त पोलिंग का आगाज़ हुआ है तो सदारती उम्मीदवारान ने भी हमसे शिकायत की, हमसे रब्ता किया, बल्कि ये कि आज हमारी मीटिंग भी हुई तीनों सदारती उम्मीदवारान से। हम चाहते थे कि हम उनकी राय जानें क्योंकि सुप्रीम काउंसिल ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं उसकी कोशिश रही है कि वो बाहमी मशावरत और इत्तेफाक राय से मामला हो। इन तीनों सदारती उम्मीदवारान की अनथक कई महीनों पे मुहित एक मेहनत है जिसका नतीजा ये 10,000 मेंबरशिप थी। तो हम नहीं चाहते थे कि किसी की भी किसी तरह की हक तलफी हो या उसकी की हुई इन तमाम मेहनतों को, उसकी की हुई इन तमाम काविशों को जो है वो हम पसे पुश डाल दें। तो लिहाजा जिस वक्त हमारी तीनों सदारती उम्मीदवारान से भी मीटिंग हुई है तो उनकी भी जो आरा सामने आई थी उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इस इलेक्शन को जो है रोक दिया जाए। इम्तियाज साहब, आप चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी के, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है पब्लिक की जानिब से कि सुप्रीम काउंसिल नाअहल है और इसने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ मुकम्मल नहीं की इलेक्शन करवाने से कबल। इवन कि कल रात तक पोलिंग स्टेशंस और जो वोटिंग लिस्ट हैं ये भी उन तक नहीं पहुँची हुई थी। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जहाँ तक इंतज़ामात के मामले की बात है वो ये इलेक्शन 7 अक्टूबर को मुनक्कद थी जी।
तो लेकिन मेंबरशिप जो सबसे ज़्यादा से मेंबरशिप की जो फॉर्म मुझे मौसूल हुए वो हुई है 23 सितंबर को। यानी ये इतनी बड़ी तादाद थी क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान कमेटी का जो दफ्तर है वो इतना वसी नहीं है, ना तो वहाँ पे मुलाजिम इतने हैं कि वो इतने सारे मेंबरशिप के बहुत सारे मरहले थे। ये इतना आसान काम नहीं था जितना आपको मेंबरशिप मरहलावार नहीं मिली, सारी मेंबरशिप इकट्ठी आपको उसी रात को मिली है। जी जी जी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था हमें, और जिसकी नौयत की वजह से हम 7 अक्टूबर का इलेक्शन जो है वो मुलतवी करके 21 अक्टूबर को हम ले गए। लेकिन हमारी डिमांड थी कि ये इलेक्शन जो है ईद के बाद किया जाए, लेकिन क्योंकि प्रेशर था ईद का, सदारती उम्मीदवार की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि भाई आप इससे पहले ये इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ये ग्रीस यहाँ से तारिक वतन जो है वो ईद में अपने घर वापस पाकिस्तान जाते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी वोट कटने के इनके खदशात थे। जिसकी नौयत में हमने दिन रात एक पूरी टीम, हमने जो जिस कमरे में 2 से 3 अफराद बैठने की जगह है पाकिस्तान कमेटी इत्तेहाद का दफ्तर, वहाँ पे हमने 15-15 लोगों से हमने काम करवाए। लेकिन इम्तियाज़ साहब 15-15 लोगों से काम करवा के दिन रात एक करके भी आप इलेक्शन की जो वोटिंग लिस्टें थी वो आप 2 दिन या 3 दिन पहले उन सदारती उम्मीदवारों को या आवाम को नहीं दे सके, जिससे ये पता चलता कि किसका नाम मौजूद है किसका नहीं मौजूद। और दूसरी तरफ आप जो पोलिंग स्टेशंस थे वो भी आप आखिरी रात तक फाइनल नहीं कर सके और बिलाखिर आपने मस्जिदों और घरों का रुख किया, तो इसमें कहीं ना कहीं तो आपकी सुस्ती है। पोलिंग स्टेशन की जो वो क्या कहते हैं उसको जगह के लेने की जो जिम्मेदारी थी वो सदारती उम्मीदवारों की थी, और उनको हमने तकरीबन 2.5 हफ्ते पहले सदारती उम्मीदवारों की जिम्मेदारी थी पोलिंग स्टेशन लेने की। तो सुप्रीम काउंसिल की क्या जिम्मेदारी थी? सुप्रीम काउंसिल क्योंकि मशरूफ थी मेंबरशिप पे, क्योंकि सारा फोकस हमारा यहाँ पे था, क्योंकि हमने इलेक्शन करवाना था मेंबरशिप पे, इस वजह से हमने ये जिम्मेदारी जो है जो क्या नाम है जगह लेने की, जो यहाँ पे जिसको दीमो हाल बोलते हैं, पोलिंग स्टेशन की वो जिम्मेदारी थी सदारती उम्मीदवारों में तकसीम कर दिया गया था। और सबको जो लेटर ना कुछ जो लेटर जो है वो दे दी गई थी ताकि वो जाके दीमो में जमा करवा दे। लेकिन बदकिस्मती ये कि सब ने एक हफ्ते अपने पास वो रखा उन्होंने लेटर को, और अगले हफ्ते जमा करा, अपने वोट मांगने में लगे रहे, अपने वोट में वो भी अपने चक्कर में लगे रहे। और यहाँ पे कुछ हालात ऐसे हो गए कि आजकल जो है वो 90% दीमो जो वो हमें जगह मुहैया नहीं करती। पहले 4 साल पहले और सिस्टम था ग्रीस में, अब और है, अभी नक्शा कुछ चेंज है, जिसकी वजह से उसके लिए 1 महीना या कुछ दिन पहले दरख्वास्त देनी लाजमी होती है। बल्कि जुमेरात की रात हमें कन्फर्म हुआ कि ये जगह में नहीं मिले, फिर भी हम जुम्मे तक का वेट करते रहे। जुम्मे यानी अपना ये तकरीबन ये 19 अक्टूबर जुम्मे को 2 बजे तक नहीं कन्फर्म हुआ जगह, यानी 21 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 6 या 8 हुए कन्फर्म, बाकी का बंदोबस्त करना था। तो अब आप बताएं, अब सुप्रीम काउंसिल मेंबरशिप पे जाए, वोटर लिस्ट तैयार करे या फिर अभी जगह के बाद मैं इस बात की थोड़ी मजीद वजाहत करना चाहूँगा कि जिस वक्त इंतखाबात का इनेकाद 7 अक्टूबर को होना था और वोटर लिस्ट की तकमील ना होने के बायस उसको जो है मज़ीद डिले किया गया, उस वक्त सदारती उम्मीदवारान की तरफ से ये बात सामने आई थी कि अगर आप हमें कहते कि पोलिंग स्टेशंस बुक करा दें तो ये काम हम करा चुके होते। लिहाजा उनकी इस पेशकश डिमांड पर, उनकी इस पेशकश के ऊपर हमने तमाम ये जो तीनों सदारती उम्मीदवारान थे इनको दरखास्तें बना के दी थी, फाकिलों मुकम्मल करके दिए थे। उनका काम जाके सबमिट करवा दें, सिर्फ जाके सबमिट कराएं और जो भी इलाका है वहाँ से वो कोई बल्दियाती जो है वो जगह हासिल कर लें। आपको मैं इंतज़ामी हवाले से एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे अभी इम्तियाज़ भाई ने कहा कि जुमे की दोपहर 2 बजे तक 6 दीमोस के अलावा किसी की भी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया था। तो ये जो जुमे से लेके इतवार तक, इतवार को आप काउंट ना करें क्योंकि आज हफ्ता एक ही दिन जुमा और हफ्ता कर लें, जुमे की दोपहर से लेके हफ्ते तक हमने तमाम जो पोलिंग स्टेशंस थे, ख्वाह वो एथेंस के अंदर थे ख्वाह वो बाहर, हमने उनका ना सिर्फ एहतमाम किया, हमने जहाँ जहाँ मुनासिब हमें जगह मिली वो आपने हायर कर ली घरों को हमने। अशीर साहब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक काम आपने इमरजेंसी बुनियाद पर किया, लेकिन जो 2 काम आपने पहले नहीं किए, जो आपने वोटिंग लिस्टें तैयार करके 2-3 दिन 4 दिन कबल आवाम तक नहीं दी, सदारती उम्मीदवारान तक नहीं दी, इसमें तो किसी का कसूर नहीं, हो तो आपने खुद ही तैयार करनी थी, तो उसमें तो आपका फेलियर पहले से नज़र आता है।
ये तो बाद में हुआ कि इलेक्शन जब शुरू हुआ तो कुछ लोगों के नाम नहीं है। अगर यही लिस्टें 2-4 दिन पहले या हफ्ता पहले दे दी जाती तो शायद ये हमें दिन ना देखना पड़ता, हम उसको पहले से देख लेते कि बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है और उन क्लेम्स को हम पहले से कवर कर लेते। तो इस फेलियर को तो आपको कम से कम तस्लीम करना चाहिए। देखिए, इसमें किसी किस्म की कोई दूसरी राय नहीं है। कोताहियाँ जो होती हैं वो इंसान से ही होती हैं, और अगर हमसे भी ये डिले हुआ है तो वो ऐसा नहीं कि वो चाहते हुए वो डिले किया जा रहा था। हमने ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है ये 2.5 से 3 माह जारी रखा, और इसकी एक हमने डेडलाइन दी थी कि इस तारीख तक जो है वो रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। मगर जो सदारती उम्मीदवारान या दीगर अफराद रजिस्ट्रेशन करा रहे वो डेडलाइन से थोड़ी देर पहले हज़ारों की तादाद में जो है वो एप्लीकेशंस लाके दे दी। तो मेरे ख्याल में अब ये बात समझना इतना मुश्किल नहीं है कि जो काम हम 3 महीने में करते तो यकीनन उसकी तो आप ले लेते 3 महीने, अच्छी 3 महीने ले लेते आपने क्यों 2 हफ्ते लिए? सिर्फ थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते ताकि वो काम आसानी से आपका हो जाता। हम समझते थे कि ये काम जो है ये हम इस मुअय्यना मुद्दत में कर लेंगे, मगर बहरहाल बहुत सी चीज़ों का जो है वो प्रैक्टिकली करने के बाद पता चलता है। तो लिहाजा ये बात थी, इसमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुप्रीम काउंसिल ने सोच समझ के जो है इसमें डिले किया, कतई ऐसा नहीं है। इस काम का लोड इतना ज़्यादा था कि इसमें इतना ही वक्त दरकार। लेकिन चेयरमैन साहब, इल्ज़ाम ये भी है सदारती उम्मीदवारान की जानिब से कि जानबूझकर किसी एक को जिताने के लिए सारी प्लानिंग की गई। क्या कहेंगे इस पर आप? निहायत अफसोसनाक ये बात है। ये बात पहले सदारती उम्मीदवारों को और आवाम को समझ लेना चाहिए कि जो इस दफ़ा सुप्रीम काउंसिल जो बनी है वो सारे दीनी जमातों से बनी है, और बड़े नए ख्वाहिशात लेके हम आगे आए थे इस कौम की बेहतरी के लिए, और हम माशाल्लाह इसमें कामयाब भी हैं। हम कभी ये नहीं कहें कि मायूस है, ठीक है आज इलेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजूहत ये थी कि 35,000 जो मेंबरशिप फॉर्म मार्केट में गए, वापसी 11,000 आए, तो जाहिर से बात 25,000 किसी के पास तो 24,000 किसी के पास तो थे ना, जिसकी वजह से आज वो मुलतवी करना पड़ा क्योंकि हम तक नहीं पहुँचे। क्या आपके पास वो डिटेल्स हैं कि आपने फॉर्म किस किस को दिए थे और किस किस ने कितने वापस किए? बिल्कुल, उसको आप मीडिया पर लाएंगे? बिल्कुल जी, इंक्वायरी करेंगे। ये ऐसे बात आज पहला दिन, कल से इस पर काम वर्क शुरू हो जाएगा कि किस किस बंदे को कितने फॉर्म इशू किए गए थे और वापस कितने आए, उसके बाद करेंगे। अच्छा, आइंदा इलेक्शन के लिए क्या पॉलिसी? और सबसे अहम बात जो होगा ये कि जिस अवाम के पास जिन्होंने शिकायतें की, अवाम की बात कर रहा हूँ, कि रसीदें उनके पास है, उन्होंने फ़ीस दी है, फॉर्म भर के दिए, हम आने वाले अखबारात में कुछ नंबर भेजेंगे, शाया करेंगे, उस पर वो हमें इत्तला दें कि हमारे पास इस नंबर का फॉर्म है और मेरा ये नाम है और मैंने इस बंदे को ये फॉर्म दिया है। उसको आप चेक करवाएंगे? उसको हम चेक करेंगे आया वो फॉर्म हमारे रिकॉर्ड में है या नहीं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो इतने मज़ीद जो फॉर्म जो लोगों के पास आज पहुँचे हैं, जो बूथ पे जाके वापस आए, जिनको दुश्वारी का सामना हुआ, आखिर वो फॉर्म किसके पास है? किसके पास है? इम्तियाज़ साहब, इस सारे प्रोसेस में कितना अरसा लगने की तवक्को है और क्या समझते हैं कि आइंदा जब इलेक्शन होंगे तो वो कब होंगे, कौन सी तारीख होगी, कौन सा महीना होगा, कौन सा सन होगा, मैं तो ये कहूँगा, और कितने अरसे में आप इस पर तमाम मामला पर काबू पा लेंगे? उम्मीद है 1 माह के अंदर। चले, अब आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे। मैं लेना चाहता हूँ राय अपने मेहमानों से कि हाजी शफीक साहब, आपसे शुरू करूँगा कि आज की जो सिचुएशन बनी, इससे पहले भी 4 इलेक्शंस हुए, तमाम इलेक्शंस को आपने बड़ी गहरी नज़र से देखा और ये भी देखा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इलेक्शन उस दिन मुलतवी करने पड़ा हो। तो किस तरह से देख रहे हैं आपकी ये जो सिचुएशन बनी, इसमें कौन से अवामिल थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इन इलेक्शन को पाए तकमील तक नहीं पहुँचने दिया? आपकी क्या राय इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि सबका जो 3 इलेक्शन हुए हैं, 4 नहीं 3, जो पहले 3 इलेक्शन हुए हैं, 2001 में, 2002 में और 2005 में, उन तीनों इलेक्शंस में 8 में भी हुए थे ना? 8 में हुए। मैं पहले मेरे फिक्र तो सुन लेना कि पहले जो तीनों इलेक्शन हुए हैं उन तीनों इलेक्शन में हम सुप्रीम काउंसिल में थे, मैं और आप दोनों, और अहम जिम्मेदारियों पर थे, उस सारे मामले को कंट्रोल कर रहे थे। और चौथा जो इलेक्शन है वो भी हमारी नज़रों से पोशीदा नहीं है, 2008 वाला भी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर है। चौथे में मैं था, आप नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। अब मामला ये है कि चारों से पहले जो इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन में तरीक़ाकार ये था कि कोई शख्स भी आया, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके पाकिस्तानी होने का सबूत है, तो उसने अपना पासपोर्ट हमें दिया, साथ हमने दूसरा आदमी बिठाया हुआ था, उसने उसका इंदराज कर लिया लिस्ट पर कि ये नाम है, ये वल्दियत है, डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। मेंबरशिप एट द स्पॉट होती थी, एट द स्पॉट मेंबरशिप हो गई। उस आदमी का हमने पासपोर्ट पे निशान लगाया, साइन करवाए और वहाँ प्रो फार्मे पे और उसका वोट डलवा दिया, एंड दैट्स ऑल। कोई शख्स भी आ गया किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, उसने आके अपना पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, हमने वो चेक करके, उस आदमी को चेक करके ये वही आदमी है,
और उसका पासपोर्ट वैलिड है, ये 1-2 चीज़ें चेक करके उसका वोट पोल करवा लिया एंड दैट्स ऑल। कोई लिस्ट में मौजूद नहीं थी, बाकायदा मेंबरशिप नहीं थी। जो वहाँ पर उस वक्त फार्म फिलअप कर लेते थे वो हम कहते थे कि यही मेंबरशिप है, जितने लोगों ने इसमें वोट डाले हैं, लेकिन बाकायदा जिसे मेंबरशिप कहा जाता है वो मौजूदा सुप्रीम काउंसिल ने आज पहली दफ़ा की है, जिसकी डिमांड 2001 से की जा रही थी। हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम शुरू में करें, लेकिन ये इतना लेंथी प्रोसेस था कि कोई भी इसमें हाथ डालते हुए डरता था, और पहली दफ़ा भी ये डिमांड आई थी कि पहले मेंबरशिप करें बाद में इलेक्शन करवाएं, लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस होने की वजह से किसी ने इसको हाथ नहीं डाला। और आपको याद होगा कि वहाँ पाकिज़ा कैफ़े पे बैठकर ये डिसाइड हुआ था कि आने वाले लोग मेंबरशिप कर सकेंगे, उसके लिए कई माह कई साल का टाइम चाहिए, ये चंद हफ्तों का या 1-2 माह का काम नहीं है। तो उस हवाले से मौजूदा सुप्रीम काउंसिल मैं समझता हूँ कि इसने बहुत बड़ा ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि उन्होंने ये देखें बड़े मुख्तर अरसे में 23 सितंबर से लेकर आज तक 1 माह भी नहीं बनता, इस 1 माह से कम अरसे में दीगर मामलात भी हैं, और इसके बावजूद उन्होंने 11,000 लोगों की एक जनरल वोटर लिस्ट बनाई और उसके बाद उसको इलाका वाइज डिवाइड किया। और उसमें जहाँ कहीं भी इनसे मिस्टेक हुई, क्योंकि आज एक पोलिंग स्टेशन पर मैं खुद इस मामले को फेस कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने देखा कि इन्होंने तरतीब वाइज वो नाम लिखे, अल्फ़ाबेटिकली नहीं, मेंबरशिप की तरतीब वाइज के हिसाब से, कि जैसे वो पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रीस का जो मेंबरशिप नंबर है उस हिसाब से इन्होंने तरतीब वाइज लिखा उस इलाके का। अब बाद में इन्होंने देखा कि कुछ लोग और भी हैं उस इलाके के, तो बाद में उन्होंने लिखे और उसमें ठीक है उनकी वो तरतीब बाकी नहीं रही। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि वोटर लिस्ट पहली दफ़ा आई थी और जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, इस वजह से अब 400 या 500 या 1000 आदमी की लिस्ट है और वो अल्फ़ाबेटिकली भी बाई नेम नहीं है, और जो शख्स आ रहा है वोट पोल करने के लिए उसके पास कोई मेंबरशिप कार्ड नहीं है, कोई उसके पास ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये शो हो सके कि इसका मेंबरशिप नंबर कौन सा है, ताकि आपको तलाश करने में आसानी हो। तो इब्तदाई तौर पे तो आपने उसके बाई नेम ही उसको तलाश करना था, और उसमें के लिए वक्त दरकार है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि 500 की लिस्ट है, आपने 2 दफ़ा नज़र दौड़ाई तो दूसरी दफ़ा आपको उस आदमी का नाम मिला, वरना वो नाम नहीं मिल रहा था, और वहाँ पर वो मामला मच जाता था। हर आदमी इतना मुस्तकिल मिजाज भी नहीं था। जब तक की कार्रवाई सुप्रीम काउंसिल की जो जनवरी 2012 से लेकर अब तक जो भी इक़दाम इन्होंने किए, जो भी काविशें की, उनको आप सराहते हैं? बिल्कुल, मैं उनमें किसी जगह पर आपको शिकायत बहुत मुतमईन हूं। बहुत शुक्रिया चौधरी मनाफ साहब, हम आपसे भी आपकी राय लेना चाहेंगे कि सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी ने इस बार पहली मरतबा रजिस्ट्रेशन की पाकिस्तानी अवाम की, उन्हें कार्ड भी इशू की, वोटिंग लिस्टें भी बनाई, सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी को कानूनी हैसियत भी दिलवाई, और सबसे बढ़कर एक ऑडिट कमेटी के लिए भी इलेक्शन का इनेकाद किया। इस तमाम मरहले को आप किस तरह देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और उसके बाद आज होने वाले जो इलेक्शन मनसूख किए गए, क्या समझते हैं, कौन से अवामिल थे और क्यों थे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मसला इस तरह दर पेश आया, मैं पंजाबी करता, ठीक है, बोलो। देखो ये तो आप खुद ही मानते हो कि इस टाइम सुप्रीम काउंसिल ने अच्छा वर्क किया है, और इस देश में शक भी कोई नहीं। तुसी छोटा जिहा एक लफज कह दिता है कि छोटा जिहा काम, मैं खुद उत्थे डिप्टी करता रहा, एक आदमी साड़ा एस्टीमेट सी कि इतना रोज़ और रजिस्ट्रेशन करेगा, असी उसकी ज़्यादा की है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ज़्यादा टाइम ला के भी, लेकिन वो इतने वक्त दे विच भी अंदराज मुकम्मल नहीं सी हो सकता पाया। उसके बाद तुसी हुक्म फरमाया कि तुसी पहला क्यों ना लिस्टां दित्तियां कैंडीडेटां नूं दित्तियां सी लिस्टां उस टाइम दे सकते सां जिस टाइम साडा रिकॉर्ड पहला 2-4 दिन महफूज हो जाता मुकम्मल। डेट अगे कर लेंदे जी, 21 तरीक नूं ना करांदे इलेक्शन, हफ्ता 10 दिन मजीद ले लेंदे, की फर्क पैना सी? हाँ, इस चीज़ का हम मैनू नहीं ना पता कि मसला सुप्रीम कोर्ट सदर साहब की तरफों होया या कैंडीडेटां की तरफों होया, क्या उन्होंने मजबूर किया जल्दी कराओ या किस तरह? तुसी रजिस्ट्रेशन दे सारे मरले विच नाल काम करदे रहे हो सी। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। से काफी ज्यादा दबाव था कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए, तो आप इस बात को मद्देनजर रखिएगा। अच्छा, तुसी उथे सारे मरले विच नाल रहे हो वोटिंग लिस्टां बनाने विच, जी जी, तुहाडी नज़र विच किन्ने दिन मजीद चाहिए सन वोटिंग लिस्टां सही तरीके नाल तैयार हो जांदियां, जेड़ा मौजूद सन मजीद मेंबरशिप नहीं ਜਿਹੜੀ मौजूद सी, कितने दिन मजीद मुकम्मल हो सकती सी? वो जिस तरह की रूटीन सी, कहना कुछ हो रहा है, अमलन कुछ हो रहा है, जो कुछ कह रहे लोग और चीज़ है, जिन्होंने लोगों सानू मतलब है कि रिकॉर्ड कायम कर देना सी, उन्हें बदजमनी फैलाई।
ਅੱਜ ਦਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਸੀ ਸਵੇਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 200 ਫਾਰਮ ਹੋਰ नया फार्म लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं आए फार्म असं सिर्फ इंडिविजुअल उन्होंने लोगों ने एक्सेप्ट करते रहे ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਦਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ सेहत चाय आपके वजन और बढ़े हुए पेट को घटाए खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा सेहत चाय। आजमाइशी कीमत €1। कब्ज, गैस, बदहजमी, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, शुगर, दायमी अमराज के लिए अक्सर सेहत चाय जो कि यूनान भर में दस्तयाब है। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान 50 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ €5 में। €5 की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। यूरो एशिया ट्रेडर्स एशियन फूड और मसाला जात खरीदारी का सबसे बड़ा मार्केट। घरेलू इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी बर्तनों की अलग वैरायटी भी दस्तयाब है। प्राय रब्ता लेफोरो इरेनी टावर 71, फोन नंबर 2103462787694 5143843 694501467 6974988 मेहर गुलाम गौस साहब आप हमारे साथ मौजूद है। आप भी मावन रहे सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी के और आज के इलेक्शन में भी आपने एक जगह पर ड्यूटी दी थी। किस तरह देखते हैं, वही सवाल है सेम कि इनकी क्या कोताही थी, किस वजह से इलेक्शन रुकी और कौन से ऐसी चीज़ें जो इनको मज़ीद करनी चाहिए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शन किसी भी लिहाज से रोकने ना पड़ें और वो अपनी तकमील तक पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई, बात यह है कि मैंने पिछले इतवार जो सुप्रीम काउंसिल की जहाँ मीटिंग हुई थी उसमें मैं आया था। काफ़ी बातें उसमें हुई थी, काफ़ी लोगों ने मशवरे भी दिए थे कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, लेकिन जो सुप्रीम काउंसिल ने कहा उस पर भी पूरा नहीं उतर सके। बाकी जो मसला है मेंबरशिप, मसलन जो बातें हुई थी वह ठीक है, इन लोगों को कार्ड भी मिल जाएंगे और लोग वहाँ भी पहुँच जाएंगे और हमारी सिक्योरिटी भी होगी। बस सिक्योरिटी बैलेट बॉक्स लेके जाएगी और वहाँ वो सारा दिन। लेकिन सिक्योरिटी तो 22 नहीं बनी, इलेक्शन रोकने का 22 तो नहीं बनी सिक्योरिटी। मैं बाकी खाली कमजोरी की बात बता रहा हूँ ना कि जो इसमें मिस्टेकें हुई हैं। बाकी जो मसला इन दोनों आदमी का, इम्तियाज़ भाई का और शेर भाई का, ये दोनों नए आदमी थे। बाकी जो लोग पुराने आप है या हाजी शफीक अमान साहब है जिनने पहले भी बता चुके हैं कि 3-4 इलेक्शन आपने पहले करवाए हैं। वो जो पहले वाले इलेक्शन और इस इलेक्शन में तकरीबन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें जो मेंबर साजी का मरखला भी आया है और इसको लीगल तरीके करने का भी मरखला आया और बाकी वोटिंग का और पहली दफ़ा सुनने में आ रहा है कि जो दिमों ने जगह देने से इनकार किया है। इससे पहले भी स्कूलों में इलेक्शन हुए हैं या आपके दिमों हाल में हुए हैं या जिस भी जगह पे होते हैं, कोई कभी मसला नहीं पेश हुआ। जो ये दोनों भाई बता रहे हैं कि ये सदारती उम्मीदवार ने अपने ज़ुम्मे के लिया था कि हम ये करेंगे, मैं ये पूछूंगा कि क्यों सदारती उम्मीदवार ने अपने ज़ुम्मे ये चीज़ ली थी। ये टाइम मजीद बढ़ा लेते, ये सारी जिम्मेदारी अपने पास रखते। आज ना वो सदारती उम्मीदवार को कसूरवार होते और ना ये होते। बाकी जो अब नए इलेक्शन के बारे सोचा जा रहा है, मैं तो अपने तौर पर ये मशवरा दूंगा कि जो नए इलेक्शन का टाइम देना है वो जो भी तीनों उम्मीदवार इलेक्शन के लिए तैयार हैं उनकी भी मुशावरत की जाए और जो जिम्मेदारियाँ जो कोताहियाँ उन्होंने की हैं और जो कर रहे हैं उनको बिगा किया जाए। खाली सुप्रीम काउंसिल के ब्लेम न लगाया जाए भाई इन्होंने ये किया या वो किया। बाकी जो मसला है वोट लिस्ट का या लोगों के इंदराज का, मैं नौफीता में ड्यूटी करके आया हूँ। वहाँ सुबह 9 बजे हमने पोलिंग शुरू की है।
12 बजे तक तकरीबन 147 वोट कास्ट हुए। तकरीबन 1-2 जगह पे हमें महसूस हुआ कि एक आदमी का नाम का मसला बन गया, किसी का इंदराज नहीं, 1-2 आदमी का इंदराज नहीं था, उनका कार्ड इशू हो चुका था, उनके कार्ड पे हमने उनका वोट कास्ट किया है। बाकी जो मसला इधर मसले बहुत ज़्यादा बनते हैं। पाकिस्तान में भी जब इलेक्शन होते हैं जब कई दफ़ा डेटें आगे होती हैं। जो लिस्टों का मसला है, लिस्टें इजी तब होगी। मेहर साहब, डेट आगे करना एक अलग इशू है और इलेक्शन शुरू करवा के दरमियान में रोक देना एक अलग चीज़ है। वो जो इलेक्शन शुरू है वो तो सबकी गलती थी, सुप्रीम काउंसिल की भी गलती है और सदारती उम्मीदवार की भी गलती है। जब इलेक्शन रोके, इनकी मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद इनने फैसला किया और सदारती उम्मीदवार और सुप्रीम काउंसिल दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि इलेक्शन रोके जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये नामुनासिब हुआ है कि इस तरह का टाइम बार बार ना ही बनता है और जो इस पर जितना खर्चा हुआ है इसका भी आप अंदाजा लगा लें। क्या समझते हैं इलेक्शन कब होने चाहिए नेक्स्ट? मैं तो वही कहूँगा कि वो सब उम्मीदवार भी इकट्ठे हों और ये भी हों और आप भी हैं और भी जो तजर्बाकार लोग हैं वो इकट्ठे हों, अपनी अपनी राय दें, इससे भी बेहतर तरीका। अच्छा, एक बात और बताएं मुझे, सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कमेटी तमाम बरादरी की राय से सिर्फ और सिर्फ मजहबी जमातों के एक नुमाइंदे पर मुश्तमिल बनाई गई। क्या समझते हैं, क्या वक्त आ गया कि इसमें तोसी कर दी जाए, इसमें कुछ लोग मजीद शामिल कर लिए जाएँ, अहले नज़र, अहले इल्म और अहले तजुर्बा, ताकि इस काम को मजीद अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से किया जा सके? हर ज़हन का आदमी होगा, वो बेहतर से बेहतर मशवरा देगा। अगर आज भी पता चला है कि कुछ लोगों ने खराबियां की हैं जिनकी वजह से ये काम खराब हुआ है, तो आप उसमें भी 1-2 मीटिंग में अंदाज़ा लगा लेंगे कौन आदमी है जो कांटे डाल रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अलहाज मोहम्मद बशीर शाह साहब सीनियर सहाफ़ी और शायर हैं, यूनान में बहुत अच्छा नाम रखते हैं और बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार है, तमाम मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। हाजी साहब, आपसे भी ये पूछेंगे, सेम सवाल है, वही बातें वही चीज़ें, आपकी क्या राय है, किस तरह से आप देखते हैं और कितने मुतमईन हैं इन तमाम इक़दामात से जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कमेटी ने जनवरी 2012 से लेकर आज 21 अक्टूबर 2012 तक किए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 अक्टूबर उस मीटिंग में शामिल था मैं, और जब पोलिंग स्टेशन 21 और उनके साथ मुल्हिका इलाके जो हैं मुंसलिक किए गए, तो उस वक्त मेरा एक सवाल था कि भाई इसको 21 की बजाय 28 को ले जाएं, 7 दिन और आगे ले जाएं, ताकि 7 दिन जो है आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि निज़ाम को बदलना है। अगर निज़ाम को बदलना है तो उसमें पेचीदगियाँ होंगी, और जब पेचीदगियाँ आ जाती हैं तो मुश्किलात अवध कर आती हैं। जब मुश्किलात में इजाफा हो जाता है तो बहुत सारे उम्मीदवारान जो हैं आपको इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। तो बेहतर है इसका थोड़ा सा दौरानिया जो है ज़्यादा ले जाएं। ऐसी बात हुई। आज जो कुछ हुआ इसमें आप सुप्रीम काउंसिल को कसूरवार ठहराते हैं? नहीं, वो ये है कि हाथ एक ताली नहीं बजा सकता, दोनों हाथों से ताली बजती है। और जब दूसरा किसी जगह 2 हाथ हैं, एक सदारती उम्मीदवारान, उन्होंने सुप्रीम काउंसिल का काम था कि उन्होंने अपना एक मकाम वो बना लिया कि ठीक है भाई हम आपको जगह लेके देंगे। जब इन्होंने सारे फॉर्म उनको फिलअप करके दे दिए तो उस वक्त उनका ये फ़र्ज़ अव्वली बनता था कि जिन्होंने वोट डालने आना है वो मकाम है कहाँ पे। सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जो इक़दामात इसके अलावा ये तो जो मसाइल आपके सामने पेश आए या दूसरे लोगों के सामने पेश आए, बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए हैं, मुझे ख़ुद भी जगह ढूंढनी पड़ी है। देखना ये कि जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने काम किए हैं उन काम के अंदर कौन सी कबातें हनूज़ मौजूद हैं और अगला जो टारगेट है कि इलेक्शन कब होने हैं उसको आप अपनी नज़र से मैं फिर उसी मकाम पे आ रहा हूँ कि निज़ाम को बदलने के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं और मैं समझता हूँ अप्रिशिएबल है ये काम, और बायस से शर्म है ये बात कि अगर कोई काम अच्छा कर रहा हो तो उसको उसमें रुकावट डाली जाए। नहीं, ये बात गलत है। हम सब मिलके एक कौम है, एक मुल्क में रहने वाले एक शहरी हैं, हमें सबका जो है एक खूब तो मसावत का हाथ चलना चाहिए। मैं एहसान साहब ये अर्ज़ करना चाहता था कि 5 अफराद की लिस्ट थी उस पोलिंग स्टेशन पे हमारे पास, तकरीबन 250 वोट पोल हुए हैं वहाँ पर, और सिर्फ 8 अफराद ऐसे आए हैं जिनका इंदराज नहीं था। 500 में से 500 में से यानी 250 जो कास्ट हुए उनमें से 8 ऐसे थे जो नहीं 250 कास्ट हुए ना, वो तो कास्ट हो गया। 8 अफराद ऐसे थे जिनका नाम हमें नहीं मिल रहा था और उनके पास कोई चीज़ रसीद भी नहीं थी, कोई चीज़ भी नहीं थी।
यहाँ से हमने दूसरी लिस्ट मंगवा के बाहर आदमी को बिठाया हुआ था ताकि वो हेल्प करे और उसमें आसानी रहे, और अभी उनको हमने बिठाया हुआ था, उसको कोई ठीक है, ये तो करना चाह रहे थे, लेकिन ये इग्नोरेबल एक फिगर है ये कि 5 अफराद की लिस्ट है और 8 अफराद ऐसे हैं जिनका, लेकिन ऐसा ये तमाम पोलिंग बाकी पोलिंग स्टेशन में से ज्यादा, बाकी स्टेशन में 250 अगर वोट थे तो 250 फेक आए और 8 के वोट डले, ये भी मामला हुए हैं। अशीर हैदर साहब आपकी तरफ दोबारा तो आपकी तरफ कि अगला स्टेप आप क्या सोच कर बैठे हुए, पाकिस्तानी कमेटी के इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और इन तमाम मामलों को आप कब तक कितने अरसे में आप कंट्रोल कर लेंगे? आखिरी मैसेज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपसे जैसे मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया कि हमारे लिए सबसे अहम मामला ये है कि वो हजरात जिन्होंने पाकिस्तान कम्युनिटी की मेंबरशिप हासिल की उनके फॉर्म हम तक क्यों नहीं पहुँचे, ये कौन लोग हैं जिन्होंने उनसे वो फॉर्म वसूल किए और हमें नहीं दिए। जहाँ तक बात है इलेक्शन की, तो ये मेरे ख़्याल में आज वाले वाक़ये के बाद ये एक सबक है हमारे लिए भी और उन सदारती उम्मीदवारान के लिए भी, बल्कि हर उस शख्स के लिए जिसने इस इंतखाबात के या इस कम्युनिटी प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा किया कि हमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत संजीदा लेके चलना पड़ेगा। इलेक्शन की कोई तारीख़ या इलेक्शन के हवाले से बात कहना मैं कुछ भी कबल वक्त समझता हूँ। एक आपने मुझसे पूछा कि मैं आखिर में अगर कुछ कहना चाहूँ, एक चीज़ ये कि जो मैं ये सामने लाना चाहूँगा कि आज जो इलेक्शन के हवाले से पोलिंग स्टेशंस थे और उसमें मुख्तलिफ़ मुआविनीन सुप्रीम काउंसिल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हमने भेजे हुए थे, उनके साथ सदारती उम्मीदवारान के पोलिंग एजेंटों का कुछ सलूक इतना नारवा रहा कि यकीन नहीं आता था कि क्या कोई किसी से इस तरह से भी पेश आ सकता है। अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि उनका भी मकसद और हमारा भी मकसद सिर्फ कौम की फलाह और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करना था, तो मेरे ख्याल में इन तमाम बातों की कोई जगह नहीं रहती। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जो बातचीत करके हल नहीं किया जा सकता, और अगर किसी को किसी किस्म की कोई चपकलिश भी थी, अगर किसी का कोई वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो मैं नहीं समझता कि इसके लिए गालम गलोच करना या बैलेट बॉक्स उठा लेना या प्रिजाइडिंग एजेंट को धमकी लगाना ज़रूरी काम था। तो उम्मीद करूँगा कि हम अपनी जो ये रविश है हमारी, हम इसको छोड़ें, एक दूसरे के साथ अखुवत और भाईचारे का मुजाहरा करें, इसी में हमारी भलाई है बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान। चेयरमैन साहब, अब डिसाइड तो नहीं हुआ ना? बहुत ज़्यादा हुए हैं। किससे किससे? खास कर सदारती उम्मीदवार से कुछ वोटों के। अब वो दिल दोबारा जुड़ेगा? देखते हैं, कोशिश तो करेंगे। मतलब ये हिम्मत हार के तो आप नहीं बैठे हो कि अब इलेक्शन नहीं करवाने? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये एक मिशन है हमारा, ये इलेक्शन करवाना, और इंशाल्लाह इसको मैं ज़रूर करवाऊँगा। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान कमेटी जनाब इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब और तर्जुमान अशीर हैदर, उनके साथ तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि आज की जो इलेक्शन रोकने की जो कार्रवाई थी उनके पीछे क्या अवामिल थे, कौन सी ऐसी मजबूरियाँ थी या कौन सी ऐसी शिकायत थी जिनकी बिना पर उन्हें बिलाखिर इलेक्शन रोक कर मनसूख करना पड़े और आइंदा नई डेट तक उसको इंतज़ार के लिए कहना पड़ा आवाम को। लेकिन एक चीज़ आपको मानना पड़ेगी कि सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी ने 10 माह के कलील अरसे में जहाँ एक तरफ सुप्रीम काउंसिल को मुस्तकिल तौर पर कानूनी हैसियत दिलवाई, वहीं पर पाकिस्तान कम्युनिटी के जो अफराद थे उनकी रजिस्ट्रेशन के मरहले को भी बिल आखिर यकीनी बनाया और 10,000 से ज़्यादा यानी 11,000 के करीब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई। अब चूँकि इन्होंने फॉर्म तकसीम किए हैं 35,000, 11,000 के बाद 24,000 जो फॉर्म बचते हैं वो फॉर्म इन्हें वापस नहीं मिले। वक्त की किल्लत के बायस इन्होंने उन अफराद से, उन सदारती उम्मीदवारान से ये तहकीक भी नहीं की कि जो बाकी फॉर्म है आया वो भर लिए गए हैं, आया वो कौम से वसूल कर लिए गए हैं या नहीं। अब इनके जो इरादे नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि सबसे पहले वो फॉर्म चेक किए जाएंगे कि जिन जिन को दिए गए थे वो वापस क्यों नहीं आए, क्या वो भरे नहीं गए या आवाम से भर कर खा लिए गए हैं। इस बात को देखने के बाद अगली तैयारी मुकम्मल करेंगे और सुप्रीम काउंसिल के जो दोनों अरकान आज यहाँ पर मौजूद हैं, 3 अफराद जो इस वक्त मौजूद नहीं थे हमारे प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे कि पूरी सुप्रीम काउंसिल को ही बिठाकर प्रोग्राम करें। बहरहाल हमारे पास 2 अरकान मौजूद हैं, चेयरमैन और तर्जुमान। ये दोनों पुरज़्म हैं इस बात के लिए कि तमाम तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कमेटी नई तारीख का ऐलान करेगी और आइंदा जो इलेक्शन होंगे उनमें इन तमाम शिकायत को दूर किया जाएगा और जिस जिस फ़र्द ने भी पाकिस्तान कम्युनिटी की मेंबरशिप ली है उसे कार्ड देकर उसका वोटिंग
वोटिंग लिस्ट में नाम चेक करके उसके बाद वोटिंग की इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद है कि हम इस प्लेटफार्म को, इस जमहूरी प्लेटफार्म को, जिसके ज़रिए जिस तरह अशीर अदल साहब ने फरमाया कि यूनान के अंदर तारकीन वतन में से सबसे मोस्ट एक्टिव जो कम्युनिटी वो पाकिस्तानियों की है, हम इस प्लेटफार्म को मज़ीद मजबूत करके इसके खिलाफ होने वाले तमाम प्रोपिगेंडों को बालाए ताक रखते हुए इनकी तमाम शिकायत को दूर करेंगे, इनके दस्तोबाजू बनेंगे और आइंदा इलेक्शन तक एक कौम बनकर एक नए इलेक्शन का इनेकाद करने में मुआविन साबित होंगे। अपने मेज़बान एहसानुल्लाह खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आज का बज़्म तकबीर प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। एक बार फिर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के साथ अगले जुमे तक के लिए अपनी मेज़बान रिमशा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। सेहत चाय आपके वजन और बढ़े हुए पेट को घटाए खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करना सेहत चाय। आजमाइशी कीमत €1। कब्ज, गैस, बदहजमी, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, शुगर, दायमी अमराज के लिए अक्सर सेहत चाय जो कि यूनान भर में दस्तयाब है। और अब यूनान में फ्रॉक की पखिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान 50 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ €5 में। €5 की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। यूरो एशिया ट्रेडर्स एशियन फूड और मसाला जात खरीदारी का सबसे बड़ा मार्केट। घरेलू इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी बर्तनों की अलग वैरायटी भी दस्तयाब है। प्राय रब्ता लेफोरो इरेनी टावर 71। फोन नंबर 2103462745769438438436945014676974988190190।